जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? तो मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला है, चोल शासक विजयादित्य प्रारंभ में किसका सामंत था? तो पल्लवों का था। किसका? तो चोल शासक विजयादित्य प्रारंभ में किसका सामंत था? पल्लवों का था। ध्यान रखिएगा। अगला है, लोधी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहां से किया? कहां से सीखा? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राइट आंसर हो जाएगा आसफ जहां निजामुल मुल्क। किसको? तो किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो आसफ जहां निजामुल मुल्क को। अगला है, कूच बिहार के किस शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया? तो प्रेम नारायण राइट आंसर है। मुगल के मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल क्या अभिप्राय है? तो शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? तो भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व हो जाएगा। अगला है, लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? तो मोठ की मस्जिद। क्या? तो लोधी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? मोठ की मस्जिद। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया? तो हिंदू पद पातशाही का विचार कब फैलाया? जरूर ध्यान रखें। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली? तो मोहम्मद गौरी राइट है। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कहा जाता था। कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? जकात। इसका राइट है। अगला है, शिवाजी के प्रशासन में मोगरा प्रथा क्या थी? तो अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। जरूर ध्यान रखें। मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर राइट आंसर हो जाएगा। बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो शिवाजी ने हराया। सलाहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 में हुआ था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो ये रंगून म्यांमार में हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार। कितनी बार? तो 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। जरूर ध्यान रखें। अगला है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ था शामूगढ़ का युद्ध। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था नादिर शाह। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 में। किस सिख गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव राइट है। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय। फारूक शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के सहयोग से। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी इसका सही उत्तर है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ इसका राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक, जिसको आप टंकण मशीन भी हो सकते हैं, सोल्स हो जाएंगे। काफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है।
सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में चला था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों का वेतन देना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? बनारस का। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? बनारस का। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो राइट आंसर है बहादुर शाह प्रथम। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को। अगला है पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। समुद्र जल की लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5% हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस राइट आंसर है। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 60%। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। हड्डी और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थों कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। क्या? तो कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर है। हड्डी और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। आई होल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ईरान की मस्जिद का नाम क्या है? मजलिस हो जाएगा। अगला है धुआंधार जलप्रपात झरना कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रिक लवण का अम्ल नाइट्रेट कहलाता है। क्या? तो नाइट्रेट। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक। कहां तक? तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक। अगला है अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? तो पंपास कह सकते हैं। पंपास या फिर पंपा मैदान ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो अर्जेंटीना देश की चारागाह का नाम क्या हो जाएगा? तो पंपास राइट आंसर है। नेक्स्ट है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में पेश किया जाता है। सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पुणे महाराष्ट्र में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो मोर को। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? मैकाले के द्वारा। किस देश को दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। बच्चे में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 हो जाएगा। क्या? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 इसका राइट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा हो जाए। कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर तो अंकुर वाट का मंदिर हो जाएगा। अगला है विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर इसका सही उत्तर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। नेक्स्ट है विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? टिटिकाका झील। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन तो ट्रांस साइबेरियन क्या हो जाएगा? तो ट्रांस साइबेरियन लाइन जरूर ध्यान रखें। अगला है विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? सिकन रेलवे सुरंग जापान में है। विश्व का लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो अभी आपको बताना है कौन सा हो गया, कमेंट करके आपको बताना है वर्तमान समय में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा। तो ये प्रश्न है आपके लिए। अगला है
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्गा झील इसका सही उत्तर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर मंगोलिया में। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात इसका राइट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को रट लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग रिवीजन कर लेना। सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।